मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। बजरंग दल मैदान में है, बजरंग दल मैदान में, बजरंग दल के सम्मान में। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जो प्यार की बात करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, जो नफरत की बात करेगा उसको पुलिस प्रोत्साहित करेगी। हमारे देश को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, ना कि कोई नफरत की। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये तस्वीर उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कोटद्वार कस्बे की है। जरा गौर से देखिए, करीब 75 साल के एक बुजुर्ग अपनी दुकान पर बैठे हैं। बजरंग दल के कारकुनान इन्हें घेरे इनसे अपनी दुकान का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। बस कसूर इतना कि ये बुजुर्ग मुसलमान हैं और इनका नाम शोएब अहमद है। इनकी गलती ये है कि इन्होंने अपनी दुकान के नाम में बाबा लगा रखा है। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम में लिखा हुआ है ना शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ पे कोटद्वार में सिद्धू बाबा ही है। बजरंग दल के लोगों से बातचीत के दरमियान दुकानदार शोएब अहमद दावा करते हैं कि बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से उनकी दुकान पिछले 30 साल से इसी नाम से चल रही है। नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो करवा। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये दीपक कश्यप है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दीपक उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं और पेशे से जिम ट्रेनर हैं। ये वही दीपक कश्यप हैं जो एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की हिमायत में आगे आए थे। हम आपको पूरा वायरल वीडियो दिखाते हैं कैसे बजरंग दल के लोग बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को निशाना बना रहे हैं और कैसे दीपक कश्यप मोहम्मद दीपक बन जाता है। ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम में लिखा हुआ है ना शोएब अहमद। बाबा हटवाओ दिए, हमारे सिद्ध बाबा हैं, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई आप से क्या उनकी दुकान? ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के आप? मैं कोटद्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? इसके बाद तनाजा बढ़ गया और बाजार में कुछ वक्त के लिए तनाव के हालात बन गए। लेकिन दीपक की इंसानियत से हार कर उस दिन किसी तरह बजरंग दल कारकुनान वहां से चले गए। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कारकुनान कोटद्वार पहुंचे और सीधे उनके जिम पर आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दीपक कश्यप के साथ गाली गलौज की गई और उनके परिवार को भी अपशब्द कहे गए। बजरंग दल के लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मकामी लोग भी उनकी हिमायत में खुलकर सामने नहीं आ सके। दिलचस्प ये है कि सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बल्कि जिसने इंसानियत की बात की, जिसने मोहब्बत की राह दिखाई, जो 75 साल के बुजुर्ग की मदद को आगे आए, उसी दीपक कुमार पर उत्तराखंड की धामी हुकूमत ने एफआईआर दर्ज कर दी। मामला तूल पकड़ने लगा तो लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर मोहम्मद दीपक को हीरो बताया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में दीपक भारत के हीरो हैं।
दीपक आइन और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस आइन के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की जिंदा अलामत हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर मुल्क में माशी और समाजी जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन समाज के दुश्मनी ताकतों का साथ दे रही है जो आम शहरियों को डराने और परेशान करने में लगे हैं। नफरत, डर और अफरा तफरी के माहौल में कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अमन के बगैर तरक्की सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपक की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से आइन के साथ खड़ा रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि इस देश में उस दीपक के खिलाफ एफआईआर हो रही है जो शांति की बात कर रहा था, जो नफरत की बात कर रहा था। राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये मोदी जी का नया भारत है, जहां प्यार की बात करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि इस देश में उस दीपक के खिलाफ एफआईआर हो रही है जो शांति की बात कर रहा था, जो नफरत की बात करने वालों को रोक रहा था। अब देश में भाजपा ने नैरेटिव बदल दिया है। अब जो प्यार की बात करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, जो नफरत की बात करेगा उसको पुलिस प्रोत्साहित करेगी। कोट द्वार में जिस दिन पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री रहते हैं, उस दिन दीपक के जिम में तोड़फोड़ करने वाले जो गुंडे हैं, उन गुंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती उत्तराखंड की पुलिस, और एफआईआर उस पर हो रही है जो किसी बुजुर्ग इंसान की दुकान में तोड़फोड़ करने आए, धमकाने आए लोगों को रोकता है। तो ये है नया भारत नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी के राज्य सरकारों का नया भारत ये है जिसमें प्यार की बात करने वालों पे एफआईआर होगा। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। AIMIM के चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम बुजुर्ग को निशाना बनाने पर बीजेपी पर हमला बोला है। उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते, पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की। ओवैसी ने बजरंग दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग दल के लोग पुलिस की मौजूदगी में दीपक को गालियां दे रहे हैं क्योंकि वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं। और उस एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने। इतना ही नहीं,
ओवैसी बीजेपी से सवाल करते हैं कि क्या यही रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी? साथ ही ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि ऐसे हजारों दीपक की भारत को जरूरत है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। कि हमारे देश को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, ना कि कोई नफरत की। अब आपको मोहम्मद दीपक यानी दीपक कश्यप की एक अपील जरूर सुननी चाहिए। मुश्किल वक्त में भी दीपक लोगों से अपील करते हैं कि मुल्क को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। कुछ टाइम से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। अब सवाल ये है कि जिस दीपक ने एक मुस्लिम बुजुर्ग की हिमायत की, उस पर मुकदमा दर्ज करना क्या इंसानियत को मारना नहीं है? क्या जिसने मोहब्बत की बात की, इंसानियत की बात की, उसे अब अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त मुल्क में यकीनन सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों दीपक की जरूरत है, जो मुल्क के लोगों को मजहब के चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत की नजर से देखे। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बताओ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। नाम से तो फर्क है। सवाल ये भी है कि क्या बाबा नाम पर भी हिंदूवादी तंजीमों का कॉपीराइट हो गया है? क्या महज बाबा लिखने से किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं? क्योंकि बाबा नाम तो मुसलमानों में भी लगाया जाता है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या बाबा नाम से दिक्कत है या मुसलमान से? सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक, ओके। और बाकी आप मैं कोड